बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम दोस्त स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, डस्का ज़रा केस में चंद अहम डेवलपमेंट सामने आई है और इस कत्ल केस के 4 अहम तरीन मुल्ज़मान को पुलिस की जानब से बेगुनाह करार दिया गया है और अदालत में इन अफराद के नाम को भी वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है। इसके साथ साथ नीली स्याही के साथ इन मुल्ज़मान के नाम जो है वो क्यों लिखे गए हैं, ये भी आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो यास्मीन का बेटा है अब्दुल्ला, जो कि एक मरकजी मुल्ज़िम है, अब उसकी ज़मानत जो है वो लाजमी तौर पे पक्की है। इसके पीछे का ये जो कातिल है, इन्होंने क्या प्लानिंग करके अदालत में जो है वो एक चीज़ पेश कर दी है, जिसके बाद अब ये 100% ये तय है कि अब्दुल्ला को इस केस में जो है वो रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ पुलिस ने जो चालान पेश किया है उसमें क्या चीज़ें जो है वो वाजे की गई है, उसकी एक पहली दफ़ा आज आपको जो है इस केस के हवाले से चालान की तफसीलात जानने को मिलेगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो लिखी गई है और क्या चीज़ें जो है इसमें जितने कॉलम हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की गई है। इसके साथ साथ कदीर जो है वो अब शाफे को लेके सऊदी अरब जो है वो वापस चला गया है और कदीर की अपने नाना के साथ यानी कि शबीर अहमद के साथ जो आखिरी मुलाकात करवाई गई है, उसका अहवाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि इसमें इस केस के अंदर पैसा जो है वो कौन पानी की तरह बहा रहा है और कदीर का अपनी सऊदी अरब जाने से पहले अपनी माँ से और अपनी बहन से क्या मुलाकात हुई है, ये तमाम तर तफसीलात आज आपको इस वीडियो में तफसील के साथ बताएंगे। तो सबसे पहले जो है वो इस केस की अगर हम बात करें तो 10 नवंबर 2024 को ज़ारा के साथ जो है वो ये एक दर्दनाक वाक़या पेश आता है और उसकी जो सास है और उसकी जो नंद है यास्मीन, उसकी जानब से नवीद के साथ मिलकर उसको बेदर्दी के साथ कत्ल किया जाता है और उसके बाद उसकी जो बॉडी है उसको पीसेस करके एक गंदे नाले के अंदर जो है वो बहा दिया गया था। ये तमाम तफसीलात जो है वो आप इसी केस के ऊपर जो है इस चैनल के ऊपर जो है वो मुकम्मल तौर पे जानते हैं। बहरहाल अब कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं जिसमें सबसे अहम बात है वो है अब्दुल्ला के हवाले से कि उसको जो है वो एक जुबिनल जस्टिस सिस्टम के एक्ट 2018 के तहत अब उसको जो है वो रिलीफ देने का इम्कान है। ये बेसिकली एक्ट क्या है, इसमें जो कम उम्र मुल्ज़मान होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको जो है वो रिलीफ दिया जाता है और इसी केस के अंदर भी अब्दुल्ला को अब 16 साल की उम्र का जाहिर किया गया है, जबकि इस एक्ट के अंदर जो है वो 18 साल से कम उम्र लोग जो है वो बच्चे जो है वो शामिल होते हैं। और ये भी कि अब्दुल्ला की जो उम्र है वो 16 साल लिखवाई गई है और इसके साथ साथ वो ये भी कहा गया है कि उसने जो है वो अभी तक मैट्रिक भी नहीं किया और वो जब ये वाक़या सारा पेश आया तो उस वक्त जो है वो हिफ्ज़ कुरान की तालीम हासिल कर रहा था और उसकी उम्र जो है वो मुकम्मल तौर पे अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, लिहाजा इसको जो है इस एक्ट के तहत रिलीफ दिया जाए। इसकी जो हेयरिंग है वो भी किसी और अदालत में होगी, आगे जाके उसके बारे में तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो चलान एक मुरतब किया गया है पुलिस की जानब से, उस पर क्या चीज़ें जो है वो शामिल की गई है। ये चलान बेसिकली जो है वो 7 कॉलम के ऊपर मुश्तमिल होता है और इसमें जो दूसरे नंबर का कॉलम है उसमें मुल्ज़मान के जो नाम है वो नीली स्याही से लिखे गए हैं और नीली स्याही से लिखने का मतलब ये है कि ये मुल्ज़मान जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर बेगुनाह करार पाए गए हैं, इनका इस कत्ल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और इनको जो है वो रिलीफ दिया जाए, इस मुकदमे से जो है वो इनको खारिज किया जाए। ये 4 अफराद कौन है, इनमें सबसे पहले है सबा, उसके बाद ही कोटली मरला का ही एक रहायशी है शबीर और इसके साथ साथ सबा का बेटा है कासिम और एक लड़का जो वजीराबाद का था अजान। इन 4 अफराद के नाम जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि इनको जब हमने 1 माह से ज़ायद अरसा इनको इन्वेस्टिगेट किया, इनको हर तरीके से इनकी जांच पड़ताल की गई, इनका जो है वो किसी ना किसी तरीके से इस कत्ल के साथ लिंक जो है वो डेवलप था या नहीं था, तो हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये 4 अफराद का इस कत्ल के साथ कोई ताल्लुक मौजूद नहीं है। लिहाजा इन मुल्ज़मान को जो है वो इस मुकदमे से खारिज किया जाए और इनके खिलाफ आइंदा किसी भी तरह की कोई कार्रवाई जो है वो इसको जो है वो शामिल ना किया जाए। बहरहाल ये पुलिस का एक मौक़िफ़ है जो कि चालान के अंदर जो है वो पेश किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी अदालत जो है वो इस बात की अहल है कि इनके खिलाफ जो है वो मुकदमा जो है वो चलाया जा सके और उनको जो है वो हर हेयरिंग के ऊपर जो है वो बुलाया जा सके, क्योंकि इसमें आपने देखा है कि जो ज़ारा के वालिद हैं शबीर अहमद, उन्होंने सबा के हवाले से इंतहाई अहम इंकशाफात किए थे कि इसकी मौजूदगी और इसलिए वहाँ पर मौजूद थी, इसने वहाँ पे खाना बनाया था और तमाम लोगों को सर्व किया था। इसकी लोकेशन, इसकी क्या कह लीजिए फेंसिंग और तमाम तरह की जो फोरेंसिक के शवाहिद थे वो इसके वहाँ पर होने के
मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने सबा को ख़ास तौर पे इस जो लिस्ट के अंदर रखा है कि ये जो मुलजमान है सबा जो है वो इसमें इसका कोई किरदार नहीं है। इसके अलावा जी सुगरा के यास्मीन का और नवीद असलम सोनी का जो नाम है उसको कॉलम 3 में रखा है, और पुलिस का ये कहना है कि ये हिरासत के अंदर है और इनको जो है वो बाकायदा तौर पे इनकी तफ्तीश जारी है। कुछ वाहिद जो है वो इनसे मिले हैं, यानी कि ये 3 जो अब मुलजमान हैं उनको मरकजी मुलजमान के तौर पे इस चलान के अंदर जो है वो लिखा गया है। अब इस अब्दुल्ला का नाम इस वाले पोर्शन के अंदर नहीं है, क्योंकि पहले जो है वो कहा गया था कि 4 मुलजमान, अब्दुल्ला को भी मरकजी मुलजिम जो है वो कंसिडर किया जा रहा था, लेकिन अब जो है वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत इसका नाम जो है यहाँ से निकाल दिया गया है और इसको जो है वो अंडर एज कह के इसको दूसरी अदालत में इसमें मुकदमा जो है वो चलाया जाएगा। इसके बाद जी कॉलम नंबर जो 6 है 5 है, उसके अंदर जो है वो माल मुकदमा हथियार, यानी कि जिस चीज़ के साथ इसको कत्ल किया गया था, इसको मारा गया था, जिसमें टोका था, छुरी थी और तकिया था, जिसके साथ जो है वो इसका सांस जो है वो बंद किया गया था और उसके बाद इनके जो है वो टुकड़े किए गए थे, तो ये माल मुकदमा जो है वो कॉलम नंबर 5 चलान के अंदर जो है वो दर्ज किया गया है। इसके बाद कॉलम नंबर जो 6 है उसके अंदर जो है वो इस्तगासा के शेड्यूल वगैरह और गवाहान के नाम दर्ज हैं। इन गवाहान के अंदर जो है वो ज़ारा के वालिद हैं, ज़ारा के ताया हैं, और इसके अलावा जो तफ्तीशी अफसर है जिसने जाके वहाँ पे बॉडी को रिकवर किया था मुलजमान की निशानदही के ऊपर, उनका नाम भी इस कॉलम के अंदर शामिल है। इसके साथ साथ जिन्होंने ज़ारा को गुस्ल दिया था वो ख़वातीन भी बतौर गवाह जो हैं इस केस के अंदर जो है उनके नाम दर्ज हैं। इसके साथ साथ पोस्टमार्टम करने वाले जो डॉक्टर हजरात हैं उनके जो क्वाइफ हैं वो भी इसको जो है इस खाते के अंदर जो लिखा गया है कॉलम नंबर 6 के अंदर इस चलान के। अगली वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि पुलिस ने क्या मौक़िफ़ दिया इस सारे केस के पेश कत्ल के हवाले से। वो ये इसलिए कि कॉलम नंबर 7 के अंदर पुलिस की तफ्तीश का मुकम्मल जो खुलासा है वो लिखा गया है। मुकम्मल जो भी चीज़ें हैं इस केस के हवाले से वो अगली वीडियो में करेंगे। इसके साथ साथ जो है वो इसके अंदर 7 नवंबर से लेके 11 नवंबर तक की मुकम्मल जो रुदात है इस कत्ल की वो भी पुलिस की जानब से लिखी गई है, और इसके साथ साथ जो 62 घंटे पुलिस ने CCTV को इन्वेस्टिगेट किया, उसको देखा और उसमें जो इन मुलजमान की हरकत थी वो देखी, वो भी तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इसी कॉलम के अंदर दर्ज हैं, जो कि आपके साथ अगली वीडियो में डिटेल के साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ जी जैसा कि मैंने कहा कि अब्दुल्ला को रिलीफ मिलने वाला है, तो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के तहत क्योंकि ये कम उम्र है, इसकी उम्र जो है वो वैसे तो उस एक्ट के तहत जो है वो 18 साल से कम होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने जो है वो 16 साल से कम लिखवाई है। और इसमें जो इसका किरदार बताया गया है, जो वजह इसकी बताई गई है ज़मानत लेने के लिए, वो ये कहा गया है कि नानी ने इसको कचरा फेंकने के हवाले से इसको जो है वो बुलाया था और इसे नहीं पता था कि इसके अंदर जो है वो बॉडी के पार्ट है या फिर कोई कचरा वगैरह है, इसलिए जो है वो इसको आगे जाके ये इसके ज़मानत के लिए जो है वो कहेंगे। बहरहाल इस एक्ट के तहत की भी आगे जो है वो 3 डिवीजन्स हैं। अगर मैं इसमें थोड़ा सा डिटेल के साथ बात करें तो एक जुवेनाइल जो जस्टिस एक्ट है 2018, इसमें जो है वो माइनर ऑफेंस की माइनर भी ऑफेंस है, इसके अलावा मेजर ऑफेंस है, और इसके साथ साथ एक हीनियस जो है वो ऑफेंस है जिसमें इसको कैटेगराइज किया गया है मेजर के अंदर, और इसको हीनियस से निकाल दिया गया है ताकि इसको जो है वो कम से कम सज़ा मिले और इसको जो है वो इस केस के साथ जो है वो लिंक ना किया जाए। तो इसको सज़ा को कम करने के लिए इसकी उम्र को, जैसा कि मैंने आपको बताया, कम लिखवाया गया है। और इस सारे केस के अंदर जो है अगर आपको ये लगता है कि कदीर इन्वॉल्व नहीं है, तो ये भी एक कहना एक गलत बात होगी कि क्योंकि वकला के साथ मुशावरत में सबा शामिल थी, और सबा जैसा कि आप जानते हैं कि वो कदीर के साथ लिंक है और वो अपनी वालदा से और अपनी बहन से जो है वो मुशावरत करती है, उसके बाद कदीर से मुशावरत करती है और उसके बाद वकला से मुशावरत होती है, जिसके बाद वकला की जानब से ये तमाम प्लान जो है वो दिया गया है अब्दुल्ला को ख़ास तौर पे निकालने के लिए। और इस पे सबसे अहम किरदार जो अदा किया जा रहा है वो एक तो इटली में बैठे जो यास्मीन के शोहर है तनवीर, यानी कि जो अब्दुल्ला के वालिद हैं, वो इसको निकालने के लिए बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं। और आपको याद होगा कि ज़ारा के वालिद को भी 9 से 10 करोड़ रुपए की ऑफ़र भी जो है वो की गई थी कि इसके बेटे को और इसकी बीवी को जो है वो इस केस से जो है वो निकाल दिया जाए, लेकिन इसके ऊपर जो है शबीर साहब ने बड़ा ही सख्त मौक़िफ़ अपनाया था कि वो किसी सूरत भी अपनी बेटी के कातलों को जो है वो माफ़ नहीं करेंगे। बहरहाल
ये जो कदीर है इसके अब मुशावरत के साथ ही ये तमाम तर चीज़ें जो की जा रही है, और कहा यह जा रहा है कि न सिर्फ तनवीर बल्कि कदीर की जानब से भी इस केस के अंदर जो है वो पैसा लगाया जा रहा है, और अपनी माँ बहन और भांजे को बचाने के लिए वो भी सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। और फिर एक और चीज़ सामने आ रही थी कि कदीर की और शब्बीर के साथ जो ताल्लुकात हैं वो भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन इस तरह की भी कोई चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं। कदीर अब जो है वो बाकायदा तौर पे शाफी को लेके सऊदी अरब चला गया है, और उसकी अपने नाना से उसने मुलाकात भी करवाई है। हत्ता कि ये भी कहा जा सकता था कि उसको अपने नाना की तरह छोड़ सकता था, उसका हक भी था, उसकी बेटी की जो है वो आखिरी निशानी भी है। लेकिन ये जब ये कहा गया कि इसको जो है वो कदीर की बहन को दे देते हैं जो कि बेवलाद है तो जब उसको नहीं दिया गया तो फिर ये एक शर्त रखी गई थी सबा की जानब से कि अगर उसे शाफे नहीं मिलेगा तो फिर ये शब्बीर को भी किसी सूरत भी शाफे नहीं देंगे। और वही हुआ, कदीर जो है वो अब इसको बाकायदा तौर पर सऊदी अरब ले गया है, वहाँ पर किसी मेड का इंतज़ाम करेगा, वहाँ पर किसी औरत के साथ इसको रखेगा ताकि इसकी जो है वो देखभाल हो सके। बहरहाल अगली समात के अंदर कहा यह जा रहा है कि अब सेक्शन 6 के तहत अब्दुल्ला की जो है वो ज़मानत के लिए अप्लाई किया जाएगा, और इसको जो है वो दीगर मुल्ज़मान की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं कि इसको कत्ल के बारे में पता नहीं था, नानी ने इसको इस्तेमाल किया, और इसमें जो है वो जिसकी जो सज़ा बनती है वो तकरीबन जो है वो मेजर, अगर माइनर की बात करें, माइनर ऑफेंस की, जैसे मैंने आपको 3 कैटेगरीज इसकी बताई, तो माइनर ऑफेंस की जो सज़ा है वो तकरीबन 3 साल बनती है। इसके अलावा जो मेजर ऑफेंस है उसमें इसकी सज़ा जो है वो 3 से 7 साल होगी, या फिर इसको जो है वो किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर जो है वो भेजा जाएगा। इसके वालिद जो है चूँकि यहाँ पर मौजूद नहीं है तो इसकी कस्टडी जो है वो भी किसी ऐसे फ़र्द को देने का इम्कान है। इसको जेल में नहीं रखा जाएगा, इसको किसी फ़र्द की कस्टडी में दिया जाएगा जो कि इसके वालिद के साथ कोई और भी इनका रिश्तेदार जो है वो हो सकता है। बहरहाल पुलिस की जानब से एक केस के अंदर बहुत बड़ा घपला किया गया है, बहुत बड़ी जो है वो मेरे ख्याल में इस पर चीज़ें जो है वो मैनेज की गई हैं, और इसमें जो है वो अब्दुल्ला को बचाने के लिए इसकी जो एज है वो कम इसके अंदर लिखवाई गई है ताकि इसको जो है वो सज़ा कम से कम हो सके। इस जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के तहत इस बच्चे को जो चाइल्ड होगा इसको जो है वो सज़ाए मौत नहीं हो सकती, उम्र कैद की सज़ा नहीं हो सकती, इसको हथकड़ियाँ नहीं लग सकती, इसको जो है वो बेड़ियाँ पहनाकर या किसी भी तरह की हेयरिंग के अंदर उसको जो है वो नहीं ले जाया जा सकता। जब भी जहाँ भी इसकी जो है वो केस की हेयरिंग होगी वहाँ पर इसके पास ये इख्तियार होगा कि ये कौन किन अफराद के सामने अपना बयान जो है वो दे सकता है या नहीं दे सकता है, इनके इसके फ्यूचर को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वहाँ पर अदालत ये इसके पास कहने के होती है परमिशन के ये वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लोग हैं या फिर ऐसे लोग जो इसको आगे जाके नुकसान पहुँचा सकते हैं, उनको ये कोर्ट के अहाता से बाहर भी निकलवा सकते हैं कि भाई इनके सामने मैंने कोई भी बातचीत जो है वो नहीं करनी, और इसकी बात को जो है वो वैल्यू भी किया जाएगा। बहरहाल लेकिन ये जो चीज़ें इसमें कही गई है, हालांकि अगर इस केस की हम बात करें तो बुनियादी तौर पे जो सबसे पहले ब्रेक हुआ था इस केस के अंदर वो अब्दुल्ला ही हुआ था, और उसने ही पुलिस को सबसे पहले बताया था कि उसकी नानी ने ज़ारा के जो है वो कत्ल कर दिया है, और उसके टुकड़ों को जो है वो फलां जगह पे नाले के अंदर जो वो फेंक दिया, जिसके बाद पुलिस ने वहाँ पर निशानदेही के बाद इसको रिकवर भी कर लिया गया था। तो ये वो शख्स था, इसको ऐसा कि ये नहीं कहा जा सकता कि इसको किसी बात का पता नहीं था, सबसे पहले पुलिस को इसी लड़के ने ही ये तमाम केस जो है वो ब्रेक किया था। इसके अलावा ये नवीद को भी अपनी बाइक के ऊपर बस अड्डे से लेके घर आया था, और ये 3 दिन तक नवीद जो है वो इनके घर ही रहता रहा, और उनको तमाम प्लानिंग का पता था, लेकिन असर रसूख को इस्तेमाल किया गया, पैसे को इस्तेमाल किया गया, और इसके बाद तमाम तर चीज़ें जो है इस केस के अंदर मैनेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब जहां ये अब्दुल्ला इस केस से निकलेगा तो वहां पर दूसरे अफराद के ऊपर हम किस तरह से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनके साथ कोई भी इस तरह का मामला पेश नहीं आएगा। बहरहाल इस केस के हवाले ये कुछ लेटेस्ट अपडेट थी जो कि आपके साथ शेयर करनी थी। अगली हेयरिंग के बाद कुछ मज़ीद चीज़ें सामने आ जाएंगी और आपके साथ शेयर करेंगे कि अब्दुल्ला को इस हेयरिंग के बाद ज़मानत मिल सकी है या नहीं मिल सकी। तफसील के साथ इसके ऊपर बात करेंगे, और इसके अलावा जो है वो चलान के हवाले से भी चीज़ आपके सामने खोल के रखेंगे कि पुलिस ने इस चलान के अंदर इस वाक़े को किस तरीके से लिखा है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।